तलाश थी वो पुणे से फरार हो गया। पुलिस की स्पेशल टीम भी उसे पकड़ने में नाकाम रही। कासिम भाई पर अब तक 6 कत्ल का और एक रेप का साले फट्टू हैं। 10 दिन से यहाँ छुपा हूँ, कोई पकड़ पाया है मुझे? ये पकड़ेगा मुझे? मुझे पकड़ना है ना, शरीर में खून नहीं, आग दौड़नी चाहिए। क्या आवाज है ये कैसी आवाज है? रुक जा डीएसपी, अगर तू खुद अपनी पैंट हमें उतार कर देगा तो ठीक है, नहीं तो तेरी लाश यहाँ से जाएगी। क्या बोलता है, खुद उतार के देगा क्या? देख नहीं रहे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, खुद आके उतार लो ना। All the best day. हेलो। ये सब क्या है? टांग है। सॉरी ब्रो। बिस्किट खाओगे? नहीं नहीं शुक्रिया। नहीं खाओगे? मैं नहीं खाता। अजीब स्मेल आ रही है। हाफ चिकन बिरयानी का रेट क्या है? हाफ चिकन 150 रुपए। हाँ। फुल 300। ओके। लेग पीस कैसे पता लगाया? यूं ही तुक्का मारा था और तुमने पार्सल करके हाथ में दे दिया ब्रो। कमाल कर दिया सर आपने। सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? दरअसल मेरी शादी है। अच्छा, क्या बात है? हाँ सही कहा। थोड़ा लेट हो गया ना? थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गया सर, अब शर्म आती है। शर्माने के लिए बधाई है। थैंक यू, शुक्रिया जी। अच्छा, आप पुलिस वाले हैं? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो पुलिस वाले ही लग रहे हो। तो फिर पुलिस ही हूँ। आप पुलिस वाले क्यों बने? तुम बिरयानी मास्टर किस लिए बने? दरअसल मुझे बिरयानी बचपन से ही बहुत पसंद थी, इसलिए बिरयानी मास्टर बन गया। 3 टाइम का खाना, 1 टाइम का पीना, एकदम बिंदास जीना। अब इसके अलावा क्या चाहिए? हा? देखो मैंने बता दिया, अब आप बताइए। मेरा गांव देहू रोड के पास है। हर एक गांव की एक खास बात होती है और हमारे गांव की खास बात है वो किला। एक ऐसा गांव जहां ना खुशियों की कमी है ना खाने पीने की। ये है मेरे पिताजी, फूलों के व्यापारी भोलेराम। पिताजी रोज सुबह होते ही पहाड़ी वाले मंदिर में जाते हैं। 125 लोगों के साथ इस बाजार का उद्घाटन किया था पिताजी ने, लेकिन आज 1000 से भी ज्यादा लोग फूलों का व्यापार करते हैं इस बाजार में। ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। और ये है हमारा स्वर्ग से सुंदर घर, या यूं कह लो फ्लावर का मिनी मार्केट। शादी से लेकर गोद भराई और जन्मदिन क्यों न हो, छोटे से लेकर बड़े, हर अच्छे या बुरे समारोह में फूल हमारे यहाँ से ही जाते हैं। और खुशबू से भरे इस घर में सबके लिए अपने दिल में प्यार रखने वाली एक शख्सियत है, मेरी माँ। वो वहाँ पे है। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? इसका नाम है बवंडर। रिश्ते में तो मेरा भाई लगता है, लेकिन हमेशा ऊट पटांग हरकतें करता रहता है। अरे उल्टा क्यों खड़ा है? लड़के वाले आ चुके हैं, जल्दी जाके उसे बुलाओ। बुलाता हूँ, जाओ। बड़ा आया। योगा भी नहीं करने देते हैं। ये मेरी छोटी बहन सुमति बिल्कुल पिताजी पर गई है, लेकिन सुंदरता माँ से पाई है। हर शुक्रवार को हमारे घर कोई समारोह हो न हो, लेकिन लड़की देखने का समारोह चलता ही रहता है। अरे ये क्यों शर्मा रहा है? ये सब क्या है? देखने तुम्हें आए हैं, शर्म मुझे आ रही है। अरे यार वास्को, सॉरी। अरे इधर आना। कोई बात नहीं, मैं बुला बाद रही में। हूँ ना तुम्हें। ये कौन है? मेरे दोस्त का बेटा है और बेटे का दोस्त भी है।
घर बाजू में ही है। अच्छी बात। हाँ ए, ये लड़का मुझे पसंद नहीं करेगा। लगी 1000 की शर्त। 2000, 3000। ये कर क्या रहे हैं? 4000। ब्रो, तुम लगातार हार रहे हो। संभल की शर्त लगाना। अब की बार 5000। शर्त लगाना शुरू कर दिया। 2000, 3000 और ऊपर नहीं बोलोगे क्या? इसी तरह करोगी तो कुंवारी रह जाओगी। चंद्रू, घर आकर मिठाई वगैरह खाकर चुपचाप खिसक जाओ। हम्म। तू लगाएगा शर्त? 1000 रुपीज इतनी की। हैसियत नहीं है, भाव से लगा लो। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। जी हाँ, मैं फोन करके बता दूं। वो तो ठीक है, पर शाम से पहले कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, जरूर। अच्छा नमस्ते। ठीक, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। देखना, औरों की तरह ये भी फोन नहीं करने वाले। पहले तुम पैसे निकालो। लिख के रख, सब एक साथ सेटल करूंगा। अरे बेटा, एक बैग मुझे दे दो ना। उसके दादा की अंडे की दुकान थी। दादा के साथ पंगा लेने वाले लोगों को इसने मारा, बैदे के अंदर एसिड भरकर। तब से इसका नाम पड़ा बैदा रवि। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। देखो रवि भाई, इसने मुझसे जो पैसे लिए थे वो ब्याज समेत 12 लाख हो गए। इसकी दुकान पर कब्जा कर लो। वास्को ड गामा, जरा आइए। आओ ना। देखो बेटे, अन्याय को देखकर तुम्हारा पारा चढ़ जाता है, जोश में आ जाते हो। ये सब छोड़ो और निकलो यहाँ से। अरे पिताजी, मैं भी इन लोगों की तरह तमाशा देख रहा देख, था। तेरा बाप हूँ मैं, तुझे मैं अच्छे से जानता हूँ। ये मार्केट है, यहाँ सैकड़ों लोग रोज आते हैं। ऐसी बातें तो होती रहती हैं, इसके लिए आपा मत खो। हमें दिमाग से काम लेना है। तू निकल यहाँ से। चलिए आपकी मदद कर कोई देता हूं। जरूरत नहीं, निकल यहाँ से। वही मेरे लिए काफी है, निकल। तो मुफ्त की रोटियां तोड़ूं क्या? हाँ? अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ना सबके नसीब में नहीं है। मैं कमा रहा हूँ, तुम मुफ्त की रोटियां खाते रहो। अगर बोर होने लगा तो बाहर जाके खेलो, कबड्डी खेलो, गिल्ली डंडा खेलो। अरे नेटफ्लिक्स में मस्त पिक्चर भी देखो। अगर नौकरी ही करनी है तुम्हें तो सरकारी नौकरी ही करोगे। मेरे पिता की बात का कितना असर है मुझ पर मैं नहीं जानता, पर मैं अपने पिता की बात कभी नहीं टालता। स्टैच्यू की तरह काय को खड़े? गेम चालू क्यों नहीं किया? खाली हिल के लॉन्डो ने ग्राउंड पे कब्जा जमा रखा है। और तुम हाथ पे हाथ धरे देख रहे हो। इन्हें भी ग्राउंड से बाहर करता। भैया, ये तो कॉक बॉल से खेल रहे हैं। ए चिरकुट, अपने बाप का ग्राउंड समझकर खेल रहे हो क्या? हाँ? ये ग्राउंड क्या तेरे बाप की जागीर है? पब्लिक ग्राउंड है। हम लोग इस उबड़ खाबड़ ग्राउंड पर जेसीबी चलाकर इसे समतल बना देते हैं और तुम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। एज पर लॉ, ये तुम्हारे बाप की ग्राउंड ही क्यों ना हो, अब से हमारी परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं आएगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। कान के नीचे लगाना ही पड़ेगा तुम लोगों को। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फुट जाए यहाँ से। मैं डर गया, चलो यहाँ से। 1 मिनट तो रुको। 2 मिनट में किसको यहाँ से भगाने की बात कर रहा है? तुम लोग को 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से कट लो सबके सब। तू मेरा क्या करेगा बे? जेसीबी के नीचे सबको कुचल दूंगा। तेरी अरे भाई पे हाथ उठाया तूने, तेरी तो चल अरे वाह, देख छोकरे लफड़े कर रहे हैं। क्या बताओ, इनको रोजमर्रा की आदत हो गई है। चुप कर। शांत रहो। अरे चुप करो, बड़े बुजुर्ग आए हैं ना समझाने के लिए। शांत हो जाओ। आप बोलिए अंकल। ये क्रिकेट खेलने की उम्र है क्या? अरे जवाब दो। हाँ, तेरे कुछ दोस्त अमेरिका में सेटल हो गए हैं और इसके कुछ दोस्त सिंगापुर में बस गए हैं और वहाँ पर इंपोर्टेड गाड़ियों में घूम रहे हैं। कईयों ने तो अपनी प्रॉपर्टी भी बना ली है और तुम लोग यहाँ देहू रोड में रहकर गुंडों की तरह लड़ रहे हो। यहाँ पे आके क्या क्रिकेट खेलने में लगे हो? जाकर कुछ काम धंधा करो। तू अपने बाप के मदद कर नहीं सकता? तू मंडी में सब्जी बेच सकता ना? तू किराने की दुकान लगाओ। तू सुपरमार्केट जा सकता है ना? मुंबई शमशान जाओ ना। ये कौन है मालूम है? इसे तमीज से बात नहीं कर सकता। मिर्ची लगी तो तुम भी चले जाओ। जरा वहाँ देखो उन छोटे बच्चों को। हाय। वो छोटे बच्चे खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सच पूछो तो यहाँ खेलने की उम्र उनकी है। धोनी भी तो खेल रहा है, पर वो देश के लिए खेल रहा है। उन छोटे बच्चों की बात हम पर छोड़ दीजिए और अब घर पे जाके आराम कीजिए। जब हम बड़े बात कर रहे हैं तू अपनी टांग मत अड़ा। इधर आना। अरे बाप रे, ये कौन सी दारू है? रम्मी पी है। सबने वही पी है क्या? ओ अब समझा। गांव में अगर कोई समस्या ना हो तो खड़ी करवा देते हो 2 घूंट मारकर। भाई तुम्हारा काम है। और फिर पंचायत या समझौता करने के बहाने पैसे ऐंठ लेते हो लोगों से, है ना? ये लो। उन लोगों को तो कूटना चाहिए। जब भी देखो ये काम करवाया, वो काम करवाया। कोई अमेरिका गया है तो कोई अफ्रीका गया है। किसी ने प्यार किया, किसी ने मकान खरीदा तो किसी ने शादी की। इसके यहाँ लड़का हुआ तो इसके यहाँ लड़की हुई। वो अर्श पे चला गया तो ये फर्श पे आ गया। ऐसी बेहुदा बात अगर आज के बाद किसी ने की
तो इस बैट से उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। तुम लोगों की बातें सुन सुनकर पक गया हूँ। अरे मुझे संभालो रे। रेहू रोड पहाड़ी मंदिर समिति द्वारा आयोजित वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता देखने आए सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे गांव में हाँ मैंने देखा ना कैसे हट गए। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते अंकल। एक नमूना। बाबूजी नमस्कार। बाबूजी स्वागत करता हूँ। तू यहाँ क्यों बैठा है? चल बाहर चल। बाबूजी बैठी। और सुन, रिश्ते में मैं तेरा चाचा लगता हूँ, पागल कहीं का। कोई बात नहीं बाबूजी। फिर से बाबूजी बोला। शर्मा जी, ये क्या यहाँ पर सभी तुम्हारी खातिरदारी कर रहे हैं? मैं बरसों से प्रिंसी हूँ और मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। तेरे कितने बच्चे हैं? 2 शेर के बच्चे हैं। हाँ, शेर के बच्चे तुझे चबा जाएंगे। मेरी 3 बेटियां हैं लक्ष्मी जैसी, धन्यपूर्णा, वन्नपूर्णा और जंगे मैदान में अन्नपूर्णा। Come on. Come on, come on. सर, क्या हुआ? DRS सर, DRS। ये कोई क्रिकेट मैच चल रहा है क्या? सर, हाथ नहीं लगा है, मैं नहीं मानती। अरे हाथ लगा था। मैच फिक्सिंग है क्या? पहले एम्पायर को बुलाओ तुम। अरे अंपायर को क्यों बुला रही हो? ये देखो मोबाइल में सब कुछ दिखता है। देखो 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 देखो, है ना? दिख रहा है ना? देखो देखो ध्यान से देखो देखो। हेलो, तू कौन है ये सब दिखाने वाला? चल फुट यहाँ से। पहले तुम बाहर जाओ। मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहे हो? यही बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। ध्यान से सुनो, ग्रुप 1 एग्जाम पास करके DSP बनूंगी और तुम जैसे मैच फिक्सिंग करने वालों के घुटने तोड़कर अंदर कर दूंगी, वरना नाम बदल देना। पहले अपने घुटने की धूल तो साफ कर ले। जा बे छछूंदर। ओह, ये देख, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। किसी को फाड़ने के लिए तूने 3 बजे उठने को बोला क्या? ए, फाड़ना जल्दी, एग्जाम का टाइम हो रहा है, जल्दी कर। जल्दी, बाय। ओह पापा, 8:30 बज गए हैं, एग्जाम का टाइम है, प्लीज जल्दी चलाइए ना। 50 है, TVS 80 नहीं है। चुप करके बैठो। क्या पापा, आप और आपकी फटफटी, जल्दी पहुंचाइए ना। स्पीड चलाओ, धीरे ही जाएगी। क्या पापा, 8:30 बज गए, यहाँ क्यों रोक दी? चलिए ना। बेटा, अबे ओए, बुड्ढे, पीछे जुगाड़ को बिठा के हीरोपंती दिखाएगा क्या? अबे घोंचू, मेरी बेटी है, जुबान काट देख लूंगा। ले, उम्र हो गई लेकिन पटाना नहीं छोड़ा। चलिए। ठीक से परीक्षा लिखना, अगल बगल नकल मत करना। ओके पापा, ऑल बाय द पापा। बेस्ट। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? ग्रुप 1 एग्जाम है। 10:30 बजे एग्जाम है, 8:30 बजे ही आ गई। जाइए बाद में आइए। 10 बजे। एग्जाम के लिए टाइम देखे बिना पढ़ सकती हो, लेकिन टाइम देखे बिना तू यहाँ आ गई। जवाब नहीं तेरा। तू जरूर देश का नाम रोशन करेगी। अगर तू DSP बन गई ना, चोरों के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब खड़ी क्या है, जा अंदर जा। एक चाय भी नहीं पीने दी इस लड़की ने। अंदर जाइए। इसमें मेरा नंबर कहाँ है? मैडम, हॉल टिकट कहाँ है? सर, हॉल टिकट कहाँ है? ओह गॉड सर, हॉल टिकट तो घर पर ही रह गया। आज एक दिन जाने दीजिए ना सर, कल मैं लाकर दे दूंगी। हॉल प्लीज टिकट चाहिए? सर, मुझे नंबर याद है सर, 23547। सर, अन्नपूर्णा सर। सर, मेरा नाम है लिस्ट में। सर 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 प्लीज सर। मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम हॉल टिकट लेके आओ। ओके सर। टाइम कम है, टाइम कम है। भैया 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 रुको। ओ अंधे, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? हे काल भैरव, बचा लिया तुमने। ये नमूना सामने आ गया है, इसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। सर 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 सर, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है सर, मैं ठीक हूँ। बस यहाँ आगे मेरा घर है, मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए प्लीज। चलिए ना सर, जल्दी चलिए सर। नीचे उतरो। सर, स्पोर्ट्स कर लो सर, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखिए ना, हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है सर। प्लीज घर पहुँचा दीजिए ना सर। पकड़ो इसे। हाँ दीजिए ना सर। लड़कों की तरह बैठो। थैंक यू सर। जान प्यारी है तो कस के पकड़ो। सर, आप क्या बाइक रेसर हैं? सीधे 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 जाना है। ये क्या है? कॉलेज जा रही है या शादी करके भाग रही है? और बाइक वाला दूल्हे के भेष में है। उसको सबक सिखा कर रहूंगा, छोड़ेगा नहीं ये दुखी बाप। आज आया, अभी आ रहा हूँ मैं।
है बुढ़ाओ, अंधा है क्या? अबे अंधा तो तू है, मेरी बेटी को कहाँ भगा के ले जा रहा है? उम्र का लिहाज कर रहा हूँ वरना अभी तेरी खबर लेता हूँ। बस यही ये दूसरे वाला घर। बाप रे। हाँ, चलो चलो जल्दी खाने जा रहा है। अरे मैं इसके साथ कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। हाँ हाँ रुको रुको रुको। अरे टाइम हो गया है। हे! जी उल्टा रखकर कैसे पढ़ोगी? खा के डीएसपी बनोगी तुम। टाइम हो गया, जल्दी पेपर दो। जल्दी दो, पहले से तुम लेट आई हो। टाइम हो गया है। सर अब बंद करो। जल्दी कॉपी दो, टाइम हो गया है, बोला ना। सर हाँ? मैं पास हो जाऊंगी ना? यही तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, पास होगी क्या? डीएसपी बन के खबर लूंगी तुम्हारी। कौन है वो मिस्टर वाइट? चलो बताती हूँ तुम्हें। सुबह इसने मेरी काफी मदद की थी, तो मुझे लगता है इसके बदले में अभी लाइन मारना चाहता है। इंदु अपने फोन का कैमरा ऑन कर। क्या है ना, आज अच्छा मूड है मेरा। इसे जो भी गालियाँ दो उसका फुल वीडियो बना और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे वायरल करेंगे। फॉलो मी। मेरी वो आ गई। पता नहीं आज क्या क्या होने वाला है। हेलो मिस्टर, क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, तू क्या बड़ा मजनू है? एक छोटी सी मदद क्या कर दी तो अब मेरे आगे पीछे चक्कर ही काटते रहोगे? हाँ, अब क्या फोन नंबर चाहिए मेरा? लव करेगा मुझसे? एक फटका मारूंगी ना। मैं कौन हूँ पता है? मेरे पापा कौन है पता है तुम्हें? मेरी बहन कौन है ये पता है तुम्हें? मेरा गांव कौन सा है ये पता है? देहू रोड की लड़की हूँ मैं। एक मुक्का मारूंगी ना, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। चल फुट यहाँ से। बात सुन, कहीं और जाके लाइन मार, कोई आड़ी टेढ़ी फंस जाएगी तुझसे। वो क्या है ना, मेरी ऑलरेडी अपनी सेटिंग है। हाँ। एक्सक्यूज मी, जरा सुनो। क्यों रही लुच्ची? हाँ? मेंटल? क्या? पागल कहीं की, अकल से पैदल जल्दबाजी में मेरी फाइल लेकर चली गई। तुम्हारी वजह से एम्प्लॉयमेंट का काम बिगड़ गया। तुम्हारे चक्कर काटता रहूंगा क्या? ऐसा करने से मुझे काम मिल जाएगा? तुम्हारा बाप किसी निकम्मे से तुम्हारी शादी करवाएगा या तुम करोगी? हॉल टिकट घर पर भूल गई, यहाँ कंप्यूटर सेंटर है, रोल नंबर डालते ही प्रिंट आउट मिल जाता। इतनी भी अकल नहीं चली तुम्हारी? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। डीएसपी बनने के सपने देख रही हो तुम? चोरों की लॉटरी लग जाएगी। तुम्हें जन्म देने की बजाय तुम्हारी माँ 4 तोते पाल लेती तो भविष्य बताकर कमा लेते। बेइज्जती लग रही है? वो तो तुम्हें विरासत में मिली है। कौन हो तुम? देहू रोड की लड़की? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही देहू रोड की बदनामी हो रही है। खोपड़ी फोड़ दूं? हंसना मत। सॉरी सर। तू देहू रोड की है तो ये दोनों क्या चाइना की हैं? ए, लड़कियों, इसकी संगत में मत रहना वरना सलाखों के पीछे हो जाओगी। अब जाओ यहाँ से, सीधे अपने घर जाओ। ये क्या कर रही है? तुमने कहा और मैंने कर लिया। वो डांट के जा रहा है मुझे। अगर ये वायरल हो गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। डिलीट कर पगली। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? आइंदा शक्ल मत दिखाना। नाम क्या है रे तेरा? अन्नपूर्णा। तुम्हारा नाम है या उसका नाम है? इसी का नाम है अन्नपूर्णा। सुनो अन्नपूर्णा, कल को अगर शादी करने की नौबत आई तो किसी लूली लंगड़ी बुढ़िया से शादी कर लूंगा, पर तुमसे नहीं करूंगा। तुमसे अच्छी कई बुढ़िया हैं गांव में, समझी ना? इसे हमारे बीच में ही रखना। चल दुकान चलते हैं। अरे वो ऑफिसर आ गया। मुझे भी ऐसी नौकरी करनी। तू पहले बाल कटवा के आ। सब लोग मेरे बाल पर नजर डालते हैं। अरे बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? जूस पीने गया था।
अरे ठीक है, लेकिन घर से निकलते वक्त पैंट शर्ट तो पहन के आते। ऊपर से मेरी शादी की धोती पहन के आए हो। अरे माँ ने ही कहा था क्या? कि यही धोती और शर्ट पहनकर आपने माँ से शादी की थी और तरक्की की थी। तू भी यही पहन, बहुत तरक्की करेगा। तेरी माँ ने ऐसा कहा? हाँ ऐसा ही कहा। उससे पहले मैं कंगला था क्या? लव है पिताजी, हम दोनों आपसे कितना प्यार करते हैं। उसके लव टॉर्चर से मैं परेशान हो गया हूँ। अरे रे भाउंडर, गाड़ी यहीं रहने दे। इसे नरेश को देकर दुकान पे आ जाना। तू चल के जाना पड़ेगा। हाँ बेटा। चलिए पिताजी। भैया ये वाली नौकरी मिल जाए तो मुझे शाम को जरूर पार्टी देना। ये सरकारी मामला है, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। ऐसी बात है तो अभी भूल देकर आता हूँ मैं। ये जंगली इंसान कभी नहीं बन पाएगा। पिताजी क्या बोल? ये बैदा रवि का अड्डा है ना? बेशक। यहाँ किससे मिलने आए हैं? उसी से मिलने जा रहे हैं। ये लोग पैसे लेकर आए हैं, लेकर अंदर रख लेना। ठीक है भाई, ऑफिस में आके मुझसे मिल लो। ठीक है भाई, ठीक है। ए वास्को ड गामा। हाँ तुम यहाँ कैसे? प्रणाम काका। हाँ प्रणाम। सरकारी नौकरी के सिलसिले में पैसा देने आए हैं। पैसे दे दिए क्या? नहीं अभी तक तो नहीं दिए। देना मत काका, मैं 1 लाख रुपए इनको देके इनके पीछे घूम रहा हूँ। ना नौकरी मिली ना पैसे, अभी भी पैसे के लिए आया हूँ। चक्कर कटवा रहे हैं। बनता काम तू क्यों बिगाड़ रहा बेटा? बोला राम चाचा, पैसे जमा करा दो। बस बस अभी आया मैं। रुकिए, वो पैसे थोड़े कम हैं, घर से लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ। अपना ख्याल रखना, कॉल करना। हाँ। आइए पिताजी, मैं परीक्षा पास करके सरकारी नौकर बनूंगा, ये मेरा वादा है। मुझ पे भरोसा नहीं क्या? क्या चलिए, इतनी दूर आने के बाद ऐसी बातें कर रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा सुन, ये पैसे माँ को दे देना। शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, तो मिठाई विठाई खरीद के ले जाना। मैं दुकान होके आता हूँ। अरे रुकिए, क्या है? पैसे कौन देगा? आपके बाप देंगे। मेरे बाप को क्यों घसीट रहा है? आपके बाप नहीं तो क्या अपने बाप को घसीटूंगा। ले लिया ना? हाँ। अब जा, संभल कर जाइएगा। ये बकैती कुछ ज्यादा ही कर रहा है। थैंक यू। अरे मेरी मैना, ये और यहाँ। अल्लाह, ए वन्नपर्णा, यहाँ क्या देख रही है तू? जा तू जाकर रसोई का काम देख जा। ए हुल क्यों दे रही है? तेरा वो आ गया तो भाव खा रही है तू? आपको क्या चाहिए सर? मेरी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, उनके लिए मीठा नमकीन ऐसा कुछ खरीदना है मुझे। पर्सनल मैटर से मुझे बेवकूफ जैसी बातें मत करो, सीधे घर आ जाओ। हाँ हाँ अच्छा रखती हूँ। हेलो हेलो, ये क्या किया तुमने? मिस्टर, तुम्हारा काम हो गया ना? अब जाओ यहाँ से। यही तो मैं कह रहा था। तो प्लीज। ओके। प्यार हुआ चोरी मिस्टर, चोरी। ये सब ठीक नहीं है। मुझे बुलाया? हाँ तुझे ही। ये अच्छा बनाते हैं, आप भी ले जाइए। मेरी दुकान के बारे में मुझे ही नसीहत देगा? अपनी दुकान के बारे में आपने कैसे गलत बोला? ये पापा की परियों की दुकान है। अक्सर यहाँ आना, बाइक पर इधर उधर घुमाना, ये संस्कारी काम नहीं है। देखिए आप मुझे गलत सब समझ पता है। आपको कुछ तेरी पता नहीं है। रगत से वाकिफ हूँ मैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। से क्यों बहस कर रहे हो? आप अंदर चलो। हाँ सही कहा तूने। अच्छा जी बाय बाय। आया गया भाड़ में। मुझे लगा था सिर्फ तुम पागल हो, यहाँ तो सब पागल हैं। हेलो, हम ब्रिलियंट है, सुपर छोड़ो। ब्रिलियंट है, और इसे साबित करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुमने साबित तो कर दिया कि पागल हो। हाँ? अब देखो ना, मैंने जो पैसे दिए उसे मेरी थैली में डालकर मुझे लौटा दिए। इससे क्या साबित होता है समझ लो। पागल। क्या बात है? ये शुक्रिया। एक और मिलेगा क्या? अरे इतना तो पी ले मेरी जान, तेरे लिए बाद में पूरा जग ला दूंगा। हाँ? मुझे देखकर तो लगता है जैसे ये पहलवान है। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये भी मुझे पसंद नहीं करेगा। 7,000 की शर्त। 8,000। मेरे 10,000 रुपए। 12,000। ब्रो, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट ब्रो। मुझे इस पर पूरा भरोसा है बहना। ये मुझे पसंद नहीं करने वाला है, तुम ही देख लो। जमाई को लड़की बहुत पसंद है। हाँ? हाँ? वैसे लड़का कौन है? वो मैं ही हूँ बाबूजी। ये ठीक है। तो फिर आप? ये तो सहबाला है। हाँ भाई, मैं 10-15 सालों से सहबाला का ही किरदार निभा रहा हूँ। अरे राजेंद्र, ये सब क्या है? मैं भी कंफ्यूज हूँ, लड़का तो यही दिखाया था। अरे तुम भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। गाड़ी रोको। 1 मिनट इधर आइए। क्यों भाई? जमाई राजा, अरे आप गाड़ी में बैठिए, मैं इन्हें भेजता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए। हाँ अभी भेजता हूँ। मेरा बेटा। माँ तू जा, मैं दुल्हन को लेके आऊंगा। ये हुई ना बात, जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। दूल्हे राजा वाह।
आप दुल्हन के साथ जाएंगे? या हाँ, बहुत खूब। अब तक कितने लड़कियां देख चुके हो? अब तक 17, ये 18वीं है। अरे बड़ा आया गजनवी मोहम्मद, 18 बार लड़की देखोगे। तूने लड़कियों को रिजेक्ट किया या लड़कियों ने तुझे? मैंने नहीं, लड़कियों ने किया। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुस के रिश्ता जोड़ने की? खबर मिली कि इस घर में बहुत से लड़के लड़की देखने आ रहे हैं, तो मैं भी इस मुकाबले में खड़ा हूँ। मुकाबला? मुकाबला करने के लिए मेरी बहन को रेसलर है क्या? कहाँ मेरी सोने जैसी बहन और कहाँ तू काला कौवा? जब अपनी जीभ बाहर निकालता है तो नाक जैसा दिखाई देता है। बाय, तू अपना काम देख और तू भी अंदर चला जा। मैं इस कचरे को बराबर जगह पर पहुँचा के आता हूँ। जाके सब रेडी रखना। ठीक है वास्को। अच्छा, ये बच्चा कुचा नमकीन लेकर कहाँ जा रहे हो? छत पे डालूंगा पंछियों के लिए। अभी जो पंछी उड़ के गए उनके लिए। हाँ बहना। तू इतना बड़ा हो गया क्या? प्याऊ क्या हुआ, जनसेवा वाले तुझे बुला रहे हैं, ले बात कर। बोल दो मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ सुनो, वो क्या वहीं आ माँ रहा है। ओए, एक ना एक दिन तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। परसों एक ज्योतिष से मुलाकात हुई थी, तो मैंने पूछा छुटकारा मिलेगा क्या? उसने कहा बहुतों ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहे हो? उम्र की बात कर रहा हूँ। जब तक सांस है जीना पड़ेगा, है ना? अब जाऊं? करो मेरी मनमानी। प्यारी बहना। यहाँ 2 CCTV कैमरे लगे हैं, देख के। ए, अंकल, इस बैग में क्या है? कुछ नहीं अंकल, लैपटॉप है इसमें। चंद्रू ने अपडेट करने के लिए बुलाया है। ठीक है, जाओ। सुनो बेटा। हाँ चाचा। ये बैग में क्या है? इसमें स्नैक्स है। क्या स्नैक्स? हाँ चाची। जरा दिखाओ मुझे। देखिए ना, अन्नपूर्णा स्वीट्स का है, एकदम ताजा है। देखिए ना, आपने किसी और को बैग के साथ जाते देखा? हाँ, लैपटॉप लेके गए हैं। हाँ लैपटॉप ही, हाँ वही। ओ ये बात आप है। भी फ्री है तो छत पर आ जाइए, नमकीन खाते खाते डिस्कस करेंगे। आता हूँ। हमें आपका इंतजार रहेगा। चाची आप बिल्कुल मत आना। अजी, ये लड़के दारू पी के उधर मचाते हैं और आप इनकी खबर नहीं लेते? जरूर लूंगा, लेकिन गुस्से को ठंडा करने के लिए पहले 5 आमलेट, 5 हाफ बॉइल्ड मसाला छिड़क के जल्दी ला। माँ को कॉल किसने किया? ये ले पकड़। आजा भाई, बैठ जा। अजय, गंगा जल क्यों पिला रहे हो? कारण जान सकता हूँ? क्यों? कारण जाने बिना नहीं पियोगे? ये बात नहीं है। कारण नहीं बताऊंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। वो सीरियसली बोल रहा है। तू कारण मत पूछ, चल निकल। यू पीने का भी कोई कारण होगा ना? क्यों जानना है तेरे को? लॉकडाउन में दारू की जगह स्पिरिट पी ली है इसने, मर गया होता और अब कारण पूछ रहा है। थोड़ी भी शर्म बची होती ना तो ये सब नहीं पूछता। मत ही मारी गई। बिना पिए यहाँ से जाने का दिल करेगा? ए, मेरे कौन हो तुम? कौन है? मेरे फ्रेंड्स हो यार। इसमें थूक के भी दोगे तो पी लूंगा। ये लो, इसमें थूको। नीचे रखे से। अभी तो पीना शुरू नहीं किया और पंगे की बात कर रहे हैं। सॉरी यार। चलो भाई लोग शुरू करो। किडनी को बचा ले मेरे भगवान। मस्त मस्त पियो और पेट भर के खाओ। अरे चंद्रू, तेरी कंपनी में नौकरी लगी, तूने हमें बताया नहीं भाई। कंपनी में तेरा बाप आया समझे? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ओ मेरे लाडले बेटे, छुप छुप के मत पियो, बिंदास पियो। ला रे वो प्लेट दे। वैसे आज क्या स्पेशल है? हम रम ही पी रहे हैं, आप ही ने तो कहा था। बेटे, जब सर्दी थी तब रम पीने के लिए बोला था। जानते हो बेटा, मेरा एक दोस्त था जो सस्ती वाली दारू पी के अपनी मर्दानगी खो बैठा। आपकी बात मैं समझ गया। ठीक है बेटा, और कुछ चाहिए तो आवाज देना। आप नीचे जाइए, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। ओके बेटा, पियो, ऐश करो। मस्त मस्त। क्या कहा उन्होंने? मतलब हम भी वो हो जाएंगे क्या? मुझे क्यों शामिल कर रहा है? तू अपनी बात करना। कोई बात नहीं भैया, शिलाजीत और मूसली खाकर हम अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा लेंगे। ऐसा बाप मिले तो मैं तो 24 घंटे दारू पीता रहूं। अरे अकल से पैदल वो हम सबको सावधान करके यहाँ से गए। हाँ पिताजी, आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक आमलेट बना दोगी? गरम पानी है, मुंह पे डाल दूं क्या? अरे गुस्सा मत करो ना, तुम समझो या ना समझो, लेकिन वो बच्चे अच्छी तरह समझ गए हैं। बाहर में पी के रोड पर लुढ़क कर लड़ाई झगड़ा करके आने से बेहतर है कि ये लड़के छत पर जाकर इत्मीनान से पीकर अपने अपने घर चले जाएं। उनके विचार कितने अच्छे हैं। आप तो पूछने से रह गए, मैं जाके पूछूं क्या? अरे भगवान, तुम चाहे कुछ भी कह लो, वो कल फिर चिल बियर लाकर महफिल जमाएंगे। चिल दिए ना, 1 2 3 4। देख कैसे गाड़ी चला रहा है। बोतल फूटने तेरा सर फोड़ देता मैं। साइड डिश कहाँ है? साइड डिश कहाँ से लेना है, कब लेना है, किस दुकान से लेना है मुझे पता है। इस तरह क्यों बोल रहा है? सीधा चल। चढ़ गई ना? अभी नहीं चढ़ी। चिल्ड बियर की ठंडक छाती को लगी तो मजा आ गया। वाह। बोलिए साहब, क्या चाहिए? किसी बड़े को बुलाओ। क्या बच्चे कहा? लोग चलो अंदर जाओ। शक्ल देखिए। तुमसे तो अच्छी है, तुम भी जाओ। हाँ, अन्नपूर्णा को बुलाओ, जाओ। उनसे ही बात करेंगे क्या? हमको उनसे ही काम है। तुझे ढूंढ के 2 बंदे आए हैं, जल्दी आ। वो नहीं, एक ही है, मुझे तो तुमसे काम है।
ए, तुम्हें क्या चाहिए? 2 यूज एंड थ्रो ग्लास, 2 पैकेट अचार, ऑर्गेनिक चिकन फ्राई 1 प्लेट, फिर हाफ बॉइल्ड गरम मसाला छिड़क के। बियर गरम हो जाएगी, चलो जल्दी लाओ 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 लाओ। जरा चश्मा उतार के तो देखो कहाँ खड़े हो तुम। ये तो मिठाई की दुकान है। ये तो मिठाई की दुकान है। ये तो मिठाई की दुकान पी नहीं सकते, दफा हो जाओ, निकले यहाँ से। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये क्या देख रहा हूँ मैं? मेरे भैया का सारा पैसा खैर छोड़ो, बना चलो। कर बहा दिया इस लड़की ने। अब तो ये ब्रांड मिलना भी मुश्किल, और अगर मिलेगा तो चिड़ नहीं होगा। अरे रे रे, ये सब क्या है? अरे बड़ी गंदी बदबू आ रही है। माँ, बियर है ये। बियर क्या? हाय राम! अरे भैया, इस तरह दुकान के भीतर बियर की बोतल तोड़कर माथा मना रहे हो क्या? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे पति को ये सब पसंद नहीं है और वो ये सब पीते भी नहीं है। ये कैसा शोर है? कस्टमर को संभाल नहीं पा रही क्या? अरे अरे पापा आ गए, अब क्या होगा? अरे ये क्या, बियर ने झाग उगल दिए? अरे महामूर्खों, स्ट्रॉन्ग बियर कैसे टूट गई? जाग देखते ही बता दिया कि स्ट्रॉन्ग है या माइल्ड है। आप कौन है प्रभु? कृपा करके आप बताइए। बेटा, बुक बुक झाग आए तो समझो स्ट्रॉन्ग बियर है। गुबुक गुबुक झाग आए तो समझो लाइट बियर है। अरे वाह, आप तो अंतर्यामी के साथ साथ बहुत बड़े बियर के ज्ञानी बारे में हैं। इतनी सारी जानकारी है, आप भी पीते हैं क्या? अरे पगली, पियक्कड़ लोगों के बारे में किताब में पढ़ा है। खामखा शक कर रही मुझ पे। इन्होंने कभी बियर नहीं चखी माँ जी। हाँ। वरना इनके गाल गोल मटोल एप्पल की तरह हो जाते हैं। हाँ। गौर से देखिए, ये बिना जान के बंद लग रहे हैं। एक बेवड़ा बोल रहा है, यकीन मानिए। हाय दैया, आपने मेरी हे जिंदगी तबाह भगवान। कर दी। आप पीते अरे माँ भी जी, हैं। ये क्या बातें कर रही हैं आप? ये सब घर जाकर कीजिए। पहले बियर के पैसे दीजिए। गले से पैसे निकाल के इसको थमा। पापा, गले में कैश नहीं है। भोली सूरत मत बनाइए, पैसे दीजिए। ये क्या बेटी? ए मिस्टर, तुम क्यों लफड़ा कर रहे हो? क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो? मैं सब समझती हूँ। मेरी अपनी सेटिंग है। वो आया तो उधेड़ के रख देगा। तुम कभी नहीं सुधरोगी। ए बावंडर, बुला सबको। सलीम भाई, अक्सर भाई, काजी भाई, जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी अपना जल्दी। मुंह बंद कर। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? बाजू में ही एटीएम है, चलो मेरे साथ। फॉलो मी। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, आपकी बेटी फॉलो करने के लिए कह रही है। फॉलो ही करना है ना, तो फिर फॉलो करो ना। हे, रुक, अभी खबर लेती हूँ। मैंने कहा मना किया है। हाँ? क्या? इधर इधर, हाथ छोड़ो ना। बेटा वास्को, अरे बाप रे, यहाँ ऊपर देखो। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? यहीं पास में ही जा रहा हूँ। यहीं पास में, पर कहाँ? एक काम है इसलिए जा रहा हूँ। किस काम से जा रहे हो? अरे चाचा, एक काम है, बोला ना। अरे वो काम क्या है वो तो बताओ। पता होता तो बता दिया होता ना। आपको कहाँ जाना है? रुको रुको, अभी आता हूँ। ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। आइए। बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे आगे छोड़ दो। बैठिए। इतने बड़े हो गए, कहाँ जाना ये नहीं पता? अरे ये बात नहीं है, मैंने सोचा ये बात तुम्हें यहाँ नीचे कहूँ। कुछ खाए बिना ही जा रहे हैं। सुमति का रिश्ता कहीं तय नहीं हो रहा, ऐसा तुम्हारे पिताजी बता रहे थे। हाँ मुझे पता है। मेरी निगाह में एक लड़का है। लड़का अच्छा है ना? हाँ बेटा, बड़ा ही होनहार बच्चा है वो। हाँ, कहाँ तक पढ़ाई की है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की है उसने। मैकेनिकल इंजीनियर? ये बात तो सच है। उसको तो बहुत स्कोप है। बात तो सही है, पर अभी उसे काम नहीं मिला है, पर जल्दी ही मिल जाएगा। वो लड़की को हमेशा खुश रखेगा। पर चाचा, असली बात तो आपने बताई ही नहीं। बेटा। हाँ चाचा। मैं चाहता हूँ कि सुमति हमारे घर की बहू बने, लेकिन पता नहीं ये बात तुम्हारे पिताजी से कैसे कहूँ। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि चंद्र जैसा लड़का हमारे घर का दामाद बने। माँ, पिताजी और सुमति से बात कर लूं, फिर आपको बताता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई। सब कुशल मंगल होगा। बेटा, हेलमेट बाइक की सुरक्षा के लिए नहीं, तुम्हारे सर की सुरक्षा के लिए है। पहन लो उसे। ठीक है चाचा। और सुनो। हाँ चाचा। ये हमारा सौभाग्य है कि सुमति ही हमारे घर आए। कितनी अच्छी बात दिल में छुपा रखी थी इन्होंने। जा, बूढ़ों को टपका दो।
सारा खेत सूख गया है। लड़के ने सिंचाई भी नहीं की। शायद मोटर भी खराब हो गई है। पता नहीं लड़का क्या कर रहा है। ए संदीप, कहाँ मर गया तू? जल्दी आ। ए, कौन है तू? सर, ये आपका खेत है? हाँ, मेरा ही है। रेडिएटर में पानी नहीं है, गाड़ी रुक गई। ये बात है, इसलिए पानी लेने आया हूँ। मोटर काम नहीं कर रही, वहाँ से ले लो। जी साहब। जाओ। ए, तू कौन है? साहब, रेडिएटर में पानी नहीं है, पानी लेने आया हूँ। तो फिर वो? उसे पकड़ो। टपका दिया क्या? वो बच गया। अबे उल्लू की तुम बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था, तेरी फट गई क्या? अबे दिमाग से पैदल, अगर ये बच जाता तो हम सारे फंस जाते। ला मुझे दे। बॉडी कहाँ है? अंदर है। वास्को, ये तुम्हारे साथी सुबह बाइक पर गए थे और देखा इनका ये हाल किसने किया, किसने इनको मारा, कुछ तो बताओ ना। सर, मरने से पहले इसी की बाइक में गया था। मुझे तो इसी पे शक है। उससे पूछताछ की तो सच उगल देगा। इधर आ। इन्हें पता है इसके पीछे कौन है? इनको मालूम है कि खून बेहद रवि नहीं किया, जान के अनजान बन रहे। हाँ तो ये इधर आ। हे, गुस्सा मत करना, पुलिस वाले हैं यार। पुलिस है तो? सुबह तो ही उसे बाइक पर ले गया था ना? जी हाँ कहाँ सर। लेकर गया था, किस लिए ले गया था और क्यों ले गया था? चल बोल, क्या घूर रहा है? मुझे इस पर शक हो रहा है, थाने ले चलो इसे। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझ पर शक कर रहे हैं आप? खूनी कौन है पता नहीं है क्या? ये नाटक क्यों कर रहे हैं? आवाज नीचे, ज्यादा बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। खूनी को तूने देखा क्या? कौन था वो, बोलना। सर, बैदा रवि ने। बैदा रवि ने ही मारा, तूने देखा क्या?
तो मैंने किया, तूने देखा है क्या? पुलिस वाले से जबान लड़ाता है, तेरी ये हिम्मत? जब मैंने तू कहा तो मिर्ची लगी, और तू मुझे कुछ भी कहेगा? इसे थाने ले चलो। जाऊंगा, छोड़ो मुझे। क्या समझ रखा है आपने? खूनी को पकड़ने के बजाय आप हमारे लड़के को फंसा रहे हो। जाकर पहले खूनी को पकड़िए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लाश के साथ सड़क पर धरना देंगे। वास्को तुम अंदर जाओ। साहब पहले जाकर कातिल को ढूंढने की कोशिश कीजिए। चलो बेटा। सर, गुस्से में आपसे ऊंची आवाज में बात की, इसलिए माफी चाहता हूँ। मोना, हाँ। रोज़े रेडी है, जल्दी से चटनी तैयार कर दे। वही तो रेडी कर रही हूँ, देख नहीं रहे हो क्या? ये ले, भाई को पहले दवाई खिला दे। ठीक है भाई। भाईदार रवि ने खून किया, मुझे पूरा यकीन वो ऐसा नहीं कर सकता। कुछ भी करने से पहले वो मुझसे पूछ लेता है। साहब, रवि कहाँ है? वो 2 दिन पहले ही किसी काम से बेंगलोर गए हैं। फैक्ट्री के मामले में आप ही ने उसे भेजा है ना? हाँ, याद आया। उसके आते ही मैं पूछ लूंगा। आप जाइए। बैदा रवि आए तो उसे थाने भेज दीजिएगा। बोला ना, उससे पूछताछ करूंगा। फिर क्यों तुम उसे थाने में बुला रहे हो? देहू रोड पर अगर चिंटी भी मरती है ना, तो इल्जाम रवि पर। तुम चाहते क्या हो? केस बनाना, यही ना? तुम दोनों यहाँ आओ, इन दोनों के नाम पे केस दर्ज कर दो। साहब के साथ थाने जाओ। ठीक है मालिक। नमस्ते सर। चलो गाड़ी में बैठो। इनकी कोई जरूरत नहीं, तुम है लोग साहब। जाओ। जी सर। चलो गाड़ी में बैठो सब लोग। गरम गरम है, जल्दी खा लो। मैं खा लूंगा, तुम भी खाओ। ठीक है। उसे भी दो। क्यों रे? इंस्पेक्टर आए थे, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ खास नहीं भाई, दो जो चमड़े की फैक्ट्री है ना, वो जगह ट्रस्ट की है। ट्रस्ट के 12 लोगों ने तो साइन कर दिए, लेकिन एक बंदा था जो साइन करने से मना कर रहा था, उसे टपका दिया। 1 हफ्ते में डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद फैक्ट्री हमारी। हाँ माँ, बोलो। कहाँ है तू? पास में ही हूँ, बोलो ना। तू जल्दी घर आ जा। तेरी बहन का हाथ मांगने के लिए आया है। माघ महीने के बाद ही हम रिश्ता लेके आने वाले थे। इस बीच किसी और ने आकर रिश्ता तय कर लिया, तो इसलिए हम अभी आए हैं। पिताजी जब जिंदा थे तो अक्सर बोला करते थे कि सुमति से तुम्हारा रिश्ता तय कर देंगे, लेकिन कहीं आप लोग बुरा ना मान जाए, ये सोचकर उन्होंने बात नहीं छेड़ी। वास्को, मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। सुमति को मैं बहुत खुश रखूंगा। महिंद्रा कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूं। 2 महीने में जॉब कंफर्म हो जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी आ गया है। थाली में सौगात सजा के मामा मेरा रिश्ता लाया। थाली में सौगात सजा के मामा मेरा रिश्ता लाया। टोकरी में फल सजा कर पूरे रिश्तेदार हैं आए। बैलगाड़ी सजा कर उसमें सारे यहाँ आएंगे। मोटर गाड़ी में बैठ के सारे यहाँ आने वाले हैं। बैलगाड़ी नहीं तो वो मोटर गाड़ी में आएंगे। ढोल लंगाड़ा बजा के मुझे पक्की कर जाएंगे। ढोल लंगाड़ा बजा के मुझे पक्की कर जाएंगे। पप्पा, ये देखो, तुम शर्त जीत गई। पूरा हिसाब सेटल कर दिया मैंने। इसे लेकर चली जाओ, फिर कभी मुंह मत दिखाना। ये लो। अरे हट। कहाँ जा रही हो? हाँ? मेरी गुड़िया। बहन की शादी का नहीं होता है। ओके बॉस। आओगी ना? जरूर आऊंगी, सब परिवार आऊंगी। बॉयफ्रेंड के साथ आना। किस लिए? जिसने भी तुमसे प्यार किया है उसकी शक्ल देखना चाहूंगा मैं। उसे साथ लेकर जरूर आना। अरे यार,
आखिर हम देहू रोड पहुंच ही गए ना। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करा था, अब क्या हो गया, चुप क्यों है? पहुंच गए यार। लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, आ जाना। ए भाई, एक ऑटो बुलाना। ठीक है यार। ओए, हे, अबे नीचे उतर। अक्ल नहीं है? आंखें पिछवाड़े में है क्या? तुझे लाइसेंस किसने दिया? अबे ओए शाणे, गनीमत समझ कि तू मरा नहीं जिंदा है। टकरा जाती तो क्या होता पता है? रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ टकरा जाती तो क्या होता। तुम सब गाड़ी के नीचे आ जाते और तुम सभी की चटनी बन जाती और तुम्हारी बॉडी को म्युनिसिपालिटी वाले उठा कर ले जाते। ओए, तू रॉन्ग रूट में आके हूल किसको दिखा रहा है? ओए, ये हमारा इलाका है, तू हूल किसको दे रहा है? मैं बताता हूँ। ज्यादा बोलते एक दूंगा मैं। घोचू कहीं के तू पीटेगा। ज्यादा खोपड़े पे थूका ना, खोपड़ा जल जाएगा तेरा। हाँ, एक एक को देख लूंगा। तेरी तो अरे इधर आ, बताता हूँ तुझे। अरे तूने मेरी कॉलर पकड़ी, अब मैं तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। ये पूरा अक्खा एरिया जानता है मेरे बारे में। तेरी पहुंचे यहाँ, मेरी भी पहुंचे यहाँ देहू रोड में। अच्छा। रुक, दिखाता हूँ तुझे। लगा। अरे मैं भी लगाता हूँ, दिखाता हूँ तुझे। किसी से कम नहीं, जिसको बुलाना है बुलाओ। अंदर जाओ। हेलो, क्या हुआ? यहाँ पर कुछ छोकरों ने हमारे ट्रक का शीशा तोड़ दिया है और ऊपर से हूर दे रहे हैं। मैं लड़कों को भेजता हूँ। अरे क्या हुआ, पहुंच गए कि नहीं? यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। क्या हुआ? एक ड्राइवर परेशान कर रहा है। कौन है वो? रवि, कहाँ हो तुम? बोलो भाई। कुछ नहीं, वो सिटी बस स्टैंड है ना, वहाँ पर कुछ लोगों ने हमारी लॉरी पर हमला किया। ये क्या बोल रहे हो? तुम अपने लड़कों को भेज के वो कौन है उसका पता लगाओ। मोरे, क्या है रवि? दद्दू, अपने फंटर कहाँ है? वो तो केस के सिलसिले में कोर्ट गए हैं। ओह, हाँ ठीक है भाई, मैं खुद देख के आता हूँ। चलो जल्दी करो। हेलो, अबे जानवर कहीं के। चल निकल। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हमें
क्या कर रहा है? पकड़ो इसको, पकड़ो, ले चलो। सर हाथ हटाइए। अरे चल सर, चल तू अंदर। पहले उसी ने मारा। चल चल। हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप? अंदर डालो इसे। इसे भी अंदर डालो। हाँ। अबे चल। हिम्मत है तो बेदा रवि को अरेस्ट कीजिए। हम दोनों ने लड़ाई की थी। मार मार के 32 ही निकाल दूंगा। बड़ा आया ज्ञान देने। ए, कौन हो तुम लोग? क्या साहब पहचानते नहीं क्या? अपन को रवि भाई ने भेजा है। यहाँ लफड़ा मत करो। यहाँ कोई लफड़ा करता है क्या? बाहर निकलो। अपन तो बस इसका थोपड़ा देखने आया है साहब। ही जा रहा है। हाँ? 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 अरे साहब ये अपन का ही छोकरा है। भाई ने बोला है कोई केस वेस दर्ज नहीं करने का। केस दर्ज कर दिया है मैंने। आगे क्या करना है मैं जानता हूँ। तुम बाहर जाओ। केस दर्ज कर दिया? बोला ना बाहर जाओ। सच बोल रहे हो? बाहर जाओ। ठीक है साहब। अरे सुन, हाँ भाई। तूने आज से पहले ऐसा कोई दबंग ऑफिसर देखा है? नहीं भाई, पहली बार देखा। अपन भी पहली बार देख रहा है। वो केस करने से मना कर रहा है तो आप हमें बाहर निकालिए ना। तुम्हें ये लोग किस लिए छुड़ाना चाहते हैं पता है? तुम्हारा आदर सत्कार करने के लिए नहीं, तुम्हें टपकाने के लिए। मैं तुम पर केस करके कोर्ट ले जाऊं तो ये बीच में ही मार डालेंगे। तुम्हारी जान जाएगी और मेरी नौकरी जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सके तो बेदा रवि के साथ समझौता कर लो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो रातों रात देहू रोड छोड़कर चले जाओ। तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना। मैंने बेदा रवि को मारना चाहा, पर मैं मार नहीं। ज्यादा अच्छा है दोस्ती का हाथ बढ़ाना। अगर बेदा रवि से समझौता करना है तो आप बेदा रवि से ही मिलिए। आप होके आइए, हम देख लेंगे। ठीक है चलो। ए, तू कहाँ आ रहा है? आपके साथ। और 2-4 को ऊपर पहुंचाने के लिए? चुपचाप बुआ के घर जाकर रहो। जब तक मैं फोन न करूं शादी में मत आना। कोई है? जरा दरवाजा खोलिए। कौन है? मैं वार्ड नंबर 6 का काउंसलर मानिक हूँ। क्या काम है? देखो मुझे रवि से एक जरूरी बात करनी है। दरवाजा खोलो। भाई क्या है? वार्ड नंबर 6 का काउंसलर मानिक आपसे मिलने आया है। साथ में कौन है? तुम में से उसका बाप कौन है? कौन है उसका बाप? पूछ रहा हूँ ना, कौन है उसका बाप? भाई मैं ही हूँ। तू उसका बाप है? क्या तेरी तो अच्छे इंसान को क्यों मार रहा है? उससे तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे। छोड़ना मुझे। चुप। वो तुमसे माफी मांगने के लिए आया और तुम उसी को मार रहे हो। भाई तुम साथ में आओ इसलिए बस उसे एक थप्पड़ मारा, नहीं तो जान से मार देता। तो फिर मेरी इज्जत का क्या? तुम्हारी इज्जत करता हूँ भाई, लेकिन ये क्या अरे गैरों की सिफारिश लेके तुम आ रहे हो? अरे सुनो, इधर आओ ना। अरे इधर आओ ना। देव रोड में क्या करते हो? फूल का व्यापार करते हो ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ पता है? गुंडागर्दी करता हूँ, खून करता हूँ, डाका भी डालता हूँ, लोगों का अगवा करके उनसे फिरौती भी मांगता हूँ ताकि मेरा खौफ रहे। ये सब नहीं करूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? हाँ? कौन मेरी इज्जत करेगा? ला दे। देखो रवि, कल इनकी बेटी की शादी होने वाली है, उसी के सिलसिले में बात करना है। भैया लड़कियों की बहुत इज्जत करता है अपन, लूज कैरेक्टर नहीं अपन का। अपनी लड़की की शादी धूमधाम से करो, अपन कुछ नहीं करेगा। लेकिन तेरे बेटे को मैं मारूंगा, उसका सर धड़ से अलग करके बस अड्डे के बीचों बीच लटकाऊंगा। जा, अब जा। पिताजी भैया कहाँ है? मैंने ही उसे किसी काम से भेजा, वो आएगा। तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा।
अरे सुन, तू तो कह रही थी कि बहुत आवभगत होगी, यहाँ तो कोई वेलकम ही नहीं है। हाँ। तुम्हारी बात सुनकर इज्जत का फालूदा ही निकल गया। ये क्या, आपका बेटा कहीं नजर ही नहीं आ रहा? कुछ काम से गया है, आता ही हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, घर जाने की इच्छा होती है। मेरा हाल देखो, अपने ही गांव में छुपकर जी रहा हूं। लानत है। वे की तरह एक खतरनाक भाई बनना पड़ेगा। मुझे छुप के जीने पर मजबूर किया है उस पैदा रवि ने। मेरा भी टाइम आएगा, तब उस हरामजादे का हिसाब चुकता कर दूंगा। जैसे तुमने चाहा वैसे देहू रोड में तुम्हारी पोस्टिंग हो गई। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। सर, आपकी हिस्ट्री तो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मास किसी को मार के भगाने के लिए डीएसपी बने हो ना, कमाल के हो। ज्यादा बधाई मत दीजिए। चाय पीते पीते बात करते हैं आप ना। चलिए, मैं बस बाथरूम होकर आया। सर, बाथरूम इस तरफ है। वहाँ का गंदा होगा, मैं यहाँ होकर आता हूँ। ठीक है, साथ में करते हैं ना। दोनों साथ क्या? साथ यानी एकदम साथ नहीं। पुलिस की वर्दी में नहीं पहुंचेगा, कफन ओढ़ के पहुंचेगा। साहब जी, बिस्किट खाएंगे? सब खाइए ना। आप मलयालम बोलते हैं? अच्छा, केरला में कहाँ जा रहे हैं? सर, कहीं आप पुलिस ऑफिसर तो नहीं? हाँ सर, आप तो पुलिस ही हैं, मैं समझ गया। सर, आप पुलिस कैसे बने? बोलो ना सर। सर, सर, लाइट ऑफ मत करना सर। सर, मैंने अभी खाना नहीं खाया, अंधेरा कर दिया। ओह, पुलिस वाले से पंखा कौन? ऐसे ही बस में एक आदमी ने मुझसे मेरी कहानी पूछी थी, और कहानी पूछने के बाद पीठ में ऐसा छुरा भोंका कि मैं आज तक भूल नहीं पाया। सिर में 8 और पीठ में 7 टाके लगे और आईसीयू में 25 दिन तक रहना पड़ा। रिकवर होने के लिए कुल मिलाकर 35 दिन लग गए। ऑर्डर कॉपी कहाँ है? क्या भाई, मारने वाले के बारे में पूछा नहीं, ऑर्डर कॉपी मांग रहे हो? मारने वाले को नहीं जानता, पर साजिश करने वाले को जानता हूं। घर वालों को बताया? किसी को भी पता नहीं है। यहाँ तक कि सुमति को भी इसकी खबर नहीं है। जैसे बैदा रवि ने मेरे पिताजी को मारा और मुझे खबर नहीं दी, वैसे ही इस बात की खबर उन्हें ना हो। ऐसे ही होगा। आओ श्रवण। प्रणाम चाचा। कब तक वेट करूं? यहाँ मुझे धंधा नहीं करने दोगे क्या? क्या हुआ? ईबी कनेक्शन देने के लिए 7 महीने लगा दिए। एई से मिलने गया तो बोला एमएलए से मिलो। एमएलए ना, अपन की जान पहचान गई है। चलिए। कौन है वो एमएलए? बीआर। बीआर यानी वही बैदा रवि।
कभी आदिशेष नेता का ड्राइवर हुआ करता था बैदा रवि, और अचानक एक दिन हार्ट अटैक से नेताजी की मौत हो गई, और उनकी मौत की खबर बैदा रवि ने किसी को नहीं बताई। उसने उनकी डायरी को खोजकर कौन कौन नेताजी के कर्जदार थे सबसे पैसे वसूल लिए। उसके बाद ही मौत की सूचना दी सभी। अब लगाओ पोस्टर। और कोई होता ना, उनका पूरा पैसा अपने अधीन कर लिया होता, लेकिन रवि ने ऐसा नहीं किया। वो पूरे पैसों के साथ जाके सीएम से मिला। प्रणाम नेताजी। आइए, प्रणाम। मैं आदिशेष जी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। उन्होंने पार्टी के लिए कुछ पैसा रखा था, लेकिन अचानक उनका देहांत हो गया। हाँ। इसलिए आपसे मिलकर ये सारे पैसे आपको देने के लिए आया हूँ। ओहो, कितने हैं? पूरे 10। 10 लाख? नहीं, 10 करोड़। लाओ दो। नेताजी, जीत हमारी होगी। और इस तरह से बीआर एमएलए बन गया। और ये थी बीआर की कहानी। ये रहा बीआर का बंगला। चलिए उतरिए। देखो, आपको पता होना चाहिए इस इलाके में बैदा रवि भाई का ही हुक्म चलता है। उनसे बेहतर और कौन कर सकता है। 1 मिनट लाइन पर रहिए। ईबी कनेक्शन के सिलसिले में एमएलए से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकते, वो अभी मीटिंग में बिजी हैं। राजा भाई से मिलेंगे क्या? ठीक है, मिलेंगे। नमस्ते भाई। साहब हमारे दोस्त हैं, कोल्हापुर से यहाँ आए हैं। फिलहाल सेंट्रल बस स्टैंड के पास ये अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं। इन्हें ईबी कनेक्शन चाहिए, अगर आप चाहे तो दिला सकते हैं। पता है। हाँ भाई, वो 3 माले वाली बिल्डिंग ना, पता है। हाँ भाई। 1000 फीट इंक्रोच किया है ना, उसमें दुनिया भर की दिक्कतें हैं। 5 लाख दो, काम हो जाएगा। सोच क्या रहे हैं, दीजिए ना। बैठिए भाई। कब तक कनेक्शन मिलेगा मुझे बताइए ना प्लीज। एक जरूरी काम से आया हूँ मैं, बाद में फोन करता हूँ। ये भी कनेक्शन आ गया? अपन ने बोला ना साहब। शुक्रिया भाई, आज्ञा दीजिए। ये क्या, इतना चुप क्यों हो तुम? आप भी तो चुप हैं पिताजी। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इत्मीनान से हल करना। टन टन, सब लोग हट जाओ। टन 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 टन। मेरी ओर से एक छोटी सी गिफ्ट। सरप्राइज है। बहुत खूब। जिस गांव से उसने तुम्हें भागने के लिए मजबूर किया, उसी गांव में तुम्हारा भौकाल देकर उसे डर डर के मरना चाहिए। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हिम्मत से ड्यूटी ज्वाइन कर। ए भवंडर, जला दो लंका। नहीं चाहिए। ओके। उड़ा दे, उड़ा दे। किससे बात कर रहा था? अपने लड़कों से। लड़कों से? ट्रक से। ट्रक से? वो डीएसपी को ट्रक से उड़ाने का प्लान। मना करो ना। सुनो, उड़ा दिया? वहीं छोड़ के जाने को बोल। हेलो। पहले बाइक को उठाओ। साहब पानी पीजिए। सर पानी की जरूरत नहीं। साहब चोट तो नहीं है ना? इस नींबू को गन्ने के साथ मिलाकर एक गन्ना जूस पिलाओ। जी साहब। साहब ये तो काल भैरव की कृपा है कि आप बाल बाल बच गए। ये लॉरी वाले देख के नहीं चलाते हैं। यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। पुलिस वाला है, ये जानते हुए भी टक्कर मार दी। उनकी हिम्मत तो देखिए। उन्हें पता है कि उनके सर पर नेताओं का हाथ है। आप किस्मत के धनी हैं सर, आपकी जान बच गई। ये लीजिए सर आपके बाकी के पैसे। इन पैसों के बदले ये ले जा रहा हूं। हे राजा, कल तक मुझे बेदा रवि कह के बुलाते थे, लेकिन आज नेताजी एमएलए कह के बुलाते हैं। कोई भी फंक्शन हो उसमें चीफ गेस्ट बना के बुलाते हैं। पोस्टर बैनर लगा के मेरी जय जयकार करते हैं लोग। कहाँ हो तुम?
ऑन द वे सर। एमएलए के घर में हो कि ऑन द वे बोल रहे हो? 3 बजे ऑफिस आकर मिलो, जरूरी बात करनी है। क्या हुआ डीएसपी? मारने के लिए आया था, बिना मारे ही जा रहा है? ए बैदा, अगर मैं तेरी तरह गुंडा होता तो तलवार से तेरे 2 टुकड़े कर दिए होते या गोलियों से तुझे भून दिया होता, पर तू इसलिए बच गया क्योंकि मैं पुलिस वाला हूं। यही तो मैं भी बोल रहा हूं। अगर मैं पुराना बेदा रवि होता तो देहू रोड में तो घुस ही नहीं पाता। तेरा बिना सर का धड़ किले पे लटका हुआ मिलता। तेरी किस्मत अच्छी है जो मैं एमएलए बन गया। फिलहाल तुम एमएलए हो ना, तो वो भी करके दिखाओ। तो इसमें क्या हुआ, वो भी करके दिखा दूंगा। 10 दिन के अंदर ही करके दिखाऊंगा। तुझसे हो सके तो रोक लेना या मुझे मार देना। तो करके दिखा। अबे करके दिखाऊंगा। अबे दिखा ना, दिखा। डीएसपी साहब थामा, अपन दोनों के बीच में ये सब क्यों? कल अगर तुम मुझे कहीं मीटिंग में देखोगे तो बेकार में सैल्यूट मारना पड़ जाएगा। हाँ, मैं भी तुम्हें सलाम करूंगा। अब जाइए ना। बैदा, तुम्हारा सपना साकार हो। शुक्रिया, अब जाओ। वास्को डी गामा। यस सर। अहमदनगर ट्रेनिंग सेंटर। यस सर। बैच नंबर 1583। यस सर। सुनो, तुम्हें सेलेक्ट करने वाला मैं ही हूं। तब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मैं ही था। वास्को डी गामा, ये यूनिक नेम फॉर पुलिसमैन। थैंक यू सर। सोचा कि तुम मुझसे अगर मिलोगे, पर एमएलए के घर चले गए। थाने के पेंडिंग केसेस को पहले क्लियर करो। सर, बैदा रवि जैसे गुंडे को टपका दिया तो देश की गंदगी खत्म हो जाएगी। पियोगे? आदत नहीं है सर। मुझे है। जोन 1, इसमें पिक पॉकेट्स, चेन स्नैचिंग, अल्कोहलिक वायलेंस और फिर फर्स्ट टाइम जेल जाकर आने वाले, छोटे मोटे क्राइम करने वाले इस जोन 1 में होते हैं। अगर इन्हें पहले से ही नहीं रोका गया तो ये जोन 2 को चले जाएंगे। गुंडे, वो भी पंचायती गुंडे, रेपिस्ट, पॉलिटिकल वर्कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिस्ट बड़ी होती जाएगी। जो जोन 1 में है उनका एनकाउंटर नहीं कर सकते, और जो जोन 2 में है उनका एनकाउंटर हो सकता है। अगर नहीं करते या मिस हो जाते हैं तो दे विल एंटर इनटू जोन 3। और अभी बैदा रवि जहां है वो है पॉलिटिकल प्लेस। अगर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना है तो हमें ठोस सबूत चाहिए। वारंट के बिना अरेस्ट करना नामुमकिन है। अनगिनत फॉर्मेलिटीज हैं। ये जो बगला देख रहे हो ना, ये रोज मुझे एक कहानी सुनाया करता था। जो ही हमें मौका मिलता है तो देरी किए बिना उसका फायदा उठाना चाहिए। आई बात समझ में? समझ गया सर। जिस तरह बगुला एक टांग पर खड़े होकर अपने शिकार का इंतजार करता है और शिकार को सामने देखते ही बिना वक्त गवाए पलक झपकते ही अपने शिकार पर झपट पड़ता है, मैं बैदा रवि को वैसे ही पकड़ूंगा। इस साल तो पास हो जाएगी ना? हाँ, जरूर पास होंगे। हर साल तुम यही बोलती हो। ज्यादा मुंह मत चला, मार पड़ेगी। अरे अरे, क्या हुआ? ए गाड़ी रोक 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 रोक। सॉरी मैडम, ड्रोन कंट्रोल मिस होके आपके ऊपर गिर गया। कंट्रोल मिस हो गया? सर के बदले गले पे गिरता ना तो मर गई होती मैं। अनजाने में गलती हो गई, आई एम सॉरी। ड्रोन लाओ। हम नहीं देंगे, चल फुट। हेलो, गलती हो गई, ड्रोन वापस कीजिए प्लीज। बोला ना नहीं दूंगी, जा। उससे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? 2 फटके लगा और ड्रोन छीन ले। हाथ उठाएगा, रुक जा, ड्रोन लेके भाग। छोड़ो, चल भाग। भाग यहाँ से। भागो। क्या हो रहा है? यहाँ आओ। क्या बात है? ड्रोन से शूट करने की परमिशन है? शॉर्ट फिल्म के लिए परमिशन की क्या किसने कहा उसके लिए परमिशन नहीं लगती? लाओ वो मुझे दो, थाने आकर छुड़ा के ले जाना। अब जाओ।
थाने चलो, पूछताछ करनी है। अंदर आइए, आइए ना अंदर। ए ड्रोन बॉयज, तुम्हें क्या इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? चलो अंदर आओ। थाने में कोई भी नहीं। 24 आवर्स लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, जस्ट रिलैक्सेशन सर। सामंता का डांस देखने के लिए हम सब जमा हो गए थे सर। बंद करो इसे। सर इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, एक बार बंद किया तो चार में नहीं होगा। बंद करो। ये बंद कर, जल्दी बंद कर। यहाँ तुम लोग ही हो या और भी कोई है? सर तुम्हारा नाम क्या है? मेरी जोसफ। नंबर 21/11। बाप का नाम फूलचंद, माँ का नाम फूलवती। दीदी के साथ रह रही है। अभी तक ये गवारी है साहब। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मैट्रिमोनियल साइट भी खोलें क्या? जरूर खोलना चाहिए साहब, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई। आज पहली बार देख रहे हो? हाँ बेशक साहब। और आखिरी बार भी? साहब। मैडम जी आप भी कुछ बोलिए। सॉरी सर। कल घर से ही तैयार होके आना, ठीक है? ओके सर। ये हिचकी किसे आ रही है? हाँ? तो भैया, मैं यहाँ सबकी क्लास ले रहा हूँ और तुम आराम से खाने में लगे हो? खाना खा रहा हूँ सर। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा। सर लो शुगर है सर। 12 बजे तक खा के दवाई नहीं खाऊंगा तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इसलिए वक्त पे खाना पड़ता है सर। बैठिए बैठिए। ये पानी लीजिए। चॉकलेट चाहिए क्या? जेब में है सर। ठीक है, अपना ख्याल रखो। जी सर। ए, हटो सामने से। सर सॉरी सर, आपके आने की खबर लेट मिली मुझे। मैं माला लेने गई थी, लेकिन माला वाले ने टाइम लगा दिया। भोलेराम की दुकान से लाई हो? जी हाँ सर। नए डीएसपी के लिए माला चाहिए कहा था क्या? जी हाँ सर। वो मेरे पिताजी हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए। कितने लिए? सर 800 रुपये ले लिए सर। 800 रुपए की माला है ये? जी हाँ सर। इसके 500 भी ज्यादा है। ठीक है, माला पहनाओ। जी स्वागत है सर। थैंक यू। ये लीजिए, इस माला को उन्हीं को वापस करके पैसे लेकर आइए। सर जाइए, जल्दी आइए। जी सर। और ये बत्तीसी मत दिखाओ। इंस्पेक्टर हो तुम? बेशक सर। यहाँ कितने साल से काम कर रही हो? 7 साल से काम कर रही हूँ सर। तुम्हें देखकर क्रिमिनल्स डरने चाहिए ना? जी हाँ सर। हंसने से डरेंगे क्या? सीरियस रहो। जी सर। उन लड़कों के पास एक ड्रोन कैमरा होगा, उनका स्टेटमेंट लेकर उन्हें भेज दो। अन्नपूर्णा नाम की लड़की है जी, उसे अंदर भेजो। जी सर। एक्सक्यूज मी। कौन है? जो भी है आ जाओ। बात बात पर कहती हो मेरे वो हैं। कौन है वो? ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जो भी पूछताछ करनी है जल्दी करो, मुझे जाना है। हाँ, ये तुम्हारी मिठाई की दुकान नहीं है, पुलिस स्टेशन है। जो भी पूछा जाए उसका साफ साफ जवाब दो, नहीं तो लॉकअप में बंद कर दूंगा। कर दूं? कौन है वो बंदा? अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो आप मुझे डिस्टर्ब ही करते रहते ना। लेकिन तुम्हारे गांव से जाने के बाद मैं काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी। जब तक तुम साथ थे मुझे एहसास ही नहीं हुआ, पर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी खली मुझे। पूरे 2 साल तक मैंने तुम्हारी राह देखी। मम्मी पापा मुझ पर दबाव डालने लगे तो मैं क्या कर सकती थी। 2 हफ्तों के अंदर मेरी शादी होने वाली है। इधर आओ। हाँ? यहाँ आओ। क्या है? सचमुच ऐसा कोई है क्या? हाँ बेशक। हाँ? उसका नाम क्या है? जमाई वीरभान। करता क्या है वो जमाई वीरभान? एशिया महाद्वीप में अनहोनी को। ठीक है ठीक है। ए स्याही कहाँ है? आप डेयरी फार्म के अध्यक्ष होकर अंगूठा लगा रहे हैं। माइक के सामने बोलता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को मेरा नमस्कार। अभी अभी साहब पूछ रहे थे कि अपन ने ये थंब इम्प्रेशन क्यों दिया, क्योंकि आधार कार्ड लेने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल तो सभी के फोन में भी फोन को अनलॉक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुना रहा हूं। जब मैं तीसरी में था तब मेरा एक मेन टीचर था और उसका नाम था मोतीलाल। उन्होंने मुझे देख के बोला, ए, तू तो गाय चराने के लायक भी नहीं है बे अनपढ़। तब मैंने 2 गाय खरीदी और उन्हें चराना भी शुरू कर दिया। फिर 2 से 20 हुई, 20 से 300 हुई और आज मैं 300 गायों का मालिक हूं। अब हर महीने 15 लाख कमाता हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी भी मेरी तरह बने। नमस्कार, जय हिंद।
भाई भाभी को स्टेशन में बिठाया है। कौन सा स्टेशन में? रेलवे स्टेशन, टीवी स्टेशन या रेडियो स्टेशन? देहू रोड साउथ पुलिस स्टेशन। अबे ऐसे बहुत सारे ये लो, आ गए जमाई वीर भान। डीएसपी सर, हाय डार्लिंग, कम ऑन। बैठ जाओ, पूछताछ जारी है। बैठ जाओ। तू जानता है मैं कौन? भाई का नाम है जमाई वीर भान, देहू रोड, डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष। सिर्फ इतना ही नहीं, बैलों के सामने लड़ने वाला अकेला बब्बर शेर। ऐसा हिम्मत वाला और दिलेर शेर कहाँ मिलेगा? अरे मुझे छोड़ो, मुझे और भी बोलना था। अरे छोड़ो। ये क्या है साहब? एक लेडी से पूछताछ कर रहे हैं विदाउट लेडी कांस्टेबल? ये ठीक नहीं है सर, वो भी आपके वृंदावन में मेरी राधा को बिठाकर। ये मेरी राधा है और मैं इसका कान्हा हूँ। ये क्या? शर्मा रही है क्या? चल मेरे साथ। ब्रदर। क्या क्या सर? सुनो जमाई वीर भान, या देखने में तो तुम बांके जवान और स्टाइलिश लग रहे हो। बाय बर्थ सर। रियली? लेट्स वाइब। भूल दे रहे हो? फन्नी पुलिस। ओह माय गॉड। लाश को पहले किसने देखा था? लाश को पहले मैंने ही देखा था। सर, फेस क्लियर नहीं है, अनआइडेंटिफाइड बॉडी। डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं सर। ओके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही व्हाट्सएप कर देना। Sure, sir. गॉट इट? हाय सर। क्या हुआ? सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही एनकाउंटर करोगे क्या? सर, साउथ के 6 डिस्ट्रिक्ट में अंडों का डिस्ट्रीब्यूट करता था कांदीवली रमेश। ध्यान से सुनो, पिंपरी, चिंचवड़, सोलापुर, देहू रोड और उसके आसपास के इलाकों में बैदा रवि ही बैदा सप्लाई करेगा, समझे? तो हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठने के लिए बेवकूफ है क्या? है? मैं भी देख रहा हूँ बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम लोगों को। एमएलए तो क्या खुदा है? अभी खोपता हूँ तुझे। जैसे ही बैदा रवि एमएलए बन गया तो रमेश के हाथों से टेंडर छिन गया। कांदीवली रमेश पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे अंदर करवा दिया। जेल से आने के बाद कांदीवली रमेश अंडरग्राउंड हो गया और कोलाबा से वो यहाँ आ रहा है। कल वो कांदीवली रमेश कोलाबा से आ रहा है और वो देखना सबसे पहले मुझे ही टपकाएगा। कल अगर दोनों गैंग में गैंग वार छिड़ गई तो प्रॉब्लम हमें ही होगी। सो कांदीवली रमेश का एनकाउंटर कर दो। यस सर। अपनी टीम को स्पेशल ट्रेनिंग देके प्लान करो। हमारी टीम सर? एनी डाउट? नो सर। ओके, ऑल द बेस्ट। यस सर। टारगेट पर सही निशाना लगाने का इरादा ही हमें मिसगाइड कर देता है। एक बच्चे के हाथ में खिलौने की गन दे दो तो वो कैसे मजे लेकर शूट करता है, तुम्हें भी वैसे ही शूट करना है। अचूक निशाना लगाने में ये लेडी माहिर है, फुल पावर। लेकिन इस बार दौड़ते हुए शूट करोगे। रेडी? सर, एक डाउट फुदक रहा है। दौड़ने वाले को मैं खड़े खड़े भी शूट नहीं कर सकता, फिर दौड़ते हुए कैसे करूंगा सर? जब हम खड़े होते हैं क्रिमिनल भागते हुए शूट करता है, इसलिए हमें भी क्रिमिनल को भागते हुए शूट करना है। कुछ भी आड़ा टेढ़ा बोल के कंफ्यूज कर रहे हैं आप। कहाँ है वो? पीछे मुड़कर देखो। अच्छा पीछे? चांदमारी पर देखो। लगाता हूँ निशाना। सर ये नया है। अरे भाग कहाँ रहा है यार? क्यों? गोली नहीं है। क्या हुआ, गोली नहीं चल रही क्या? सर, मुझे लगता है इसका ट्रिगर जाम हो ऐसा गया। क्या? हाँ। फुल थ्रू से साफ किया? किया था सर। कहाँ कहाँ साफ किया? ये सब साबुन से धो डाला, रोज नारियल का तेल घिसा। और ट्रिगर नहीं किया? अरे नाना, इस पर हाथ लगेगा हाँ। तो गोली चल जाएगी, ऐसा हुकुम चंद ने बोला। हुकुम चंद ने बोला? हाँ सर। तो जरा उस पर निशाना साधो। सर मैं नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर, 2-3 दिन बाद तो रिटायर होने वाला हूँ, छोड़ दीजिए ना। ओबे माय ऑर्डर, होल्ड द पोजीशन। कस के पकड़ो, लोड द गन। यस सर। गेट द टारगेट, फायर। गोली चलाई? चलाई सर। किस पे चलाई? मेरे निशाने पर नहीं, बगल वाले निशाने पर लगी। तो फिर एक काम करो, अब तुम बगल में निशाना लगाओ। सही है सर। तब जाकर निशाने पे लगेगा। ओके। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है
थैंक यू सर। हमारी टीम को अवार्ड जरूर मिलेगा। हेलो सर, कांदीवली रमेश निकल चुका है सर। 10 मिनट में पहुंच जाएगा। 10 मिनट में टोल प्लाजा क्रॉस कर लेगा। माय डियर टीम, सुन रहे हो? यस सर। सर पोजीशन ले ली सर। ओके, सेफ रहना। ओके यस सर। हुकुमचंद, हम लोग एनकाउंटर करने जा रहे हैं या गन्ना काटने जा रहे हैं? खेत के काम से बचने के लिए तो मैं पुलिस में आई। सीधे रास्ते से जाएंगे तो गुंडे हमें मार डालेंगे, इसलिए तो सर गन्ने के खेत के बीच में से लेकर जा रहे हैं। जो बेल्ट है ना वो कस के बांध लो, समझी ना? बचपन में गन्ने के खेत में ऐसे ऐसे काम किए तुम सोच भी नहीं सकते। अगर मैं गन्ने के खेत के बीचों बीच घुस गया ना तो FBI भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। जल्दी आओ, साहब बुला रहे हैं। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। हमें क्या जरूरत है इनकाउंटर करने की? पापियों को यमराज गरम तेल की कढ़ाई में बुरी तरह तलते हैं। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा अपरिचित फिल्म का हीरो MB बोल रहा था सर। दुनिया को बचाने की एवेंजर फिल्म मैंने देखी और तू आम्बी बाम्बी करके पका रहा है। 5-6 MB मिल गए तो यही एवेंजर्स है। आ जाओ सर। चुपचाप आओ। क्या हुआ? बिना दुश्मन के ही एक विकेट। उठाओ 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 इन्हें, जल्दी उठाओ। सूबेदार जी लाओ पानी लाओ, पानी मारो मुंह पे। आप ठीक हो ना? क्या हुआ? खाना खाया क्या? नहीं सर, अगर खाया तो एनकाउंटर नहीं कर पाऊंगा सर, इसलिए नहीं। क्या सूबेदार जी, आप भी? चॉकलेट है ना? कहाँ रखी है? कहाँ है? एक काम करो, गन्ना तोड़ कर लाओ, जाओ। पकड़ो इन्हें। लीजिए। हाँ, मुंह खोलिए। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक है सर। हाँ, आप यहीं आराम कीजिए, हम आते हैं। जी। हाँ, चलो सब। इस हाल में इन्हें छोड़कर जाएंगे और इन्हें कुछ हो गया तो इनके परिवार वालों को हमें ही जवाब देना होगा ना सर। अच्छा, इसलिए मुझे यहाँ रहने दीजिए सर। इसने एस्केप होने का प्लान बना लिया है। ठीक है, तुम यहीं रहो इनके पास, हम चलते हैं। टॉर्च मुझे दो, इनका ख्याल रखना। हाँ, जरूर। चलो आओ। मैं ख्याल रखूंगी। काल भैरव, मुझे बचाने वाले काल भैरव, अगर मैं वहाँ जाती तो मैं बेमौत मर जाती। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? दोनों खाते खाते बात करेंगे। फूल साहब, ताजा फूल साहब, लीजिए ना साहब। सर TN 57 CJ 4575 रीच सर। सर रमेश ने टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया है। राइट लो। अरे राइट लो ना। अरे जल्दी बंद। लगा दो। ये क्या लगता है? हम चारों तरफ से घिर गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राइट की ओर ले। गाड़ी को लेफ्ट में मोड़ो। भाई पुलिस ने वो घेर लिया। गाड़ी रिवर्स कर। कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे उड़ा दो उसे। निशाना चूकना नहीं चाहिए। झुक जाओ। सूबेदार जी,
जिसे एनकाउंटर करने का ऑर्डर दिया है वही शूट करेगा, कोई और नहीं कर सकता। कौन था ये मोटू? पता नहीं कौन था, ऑर्डर मिलते ही गोली चला दी। ये क्या कर दिया आपने सर? सर, ये भाग के सामने से आया, आपकी आवाज सुनते गोली चला दी। जिसे आपने गोली मारी ये वही कांदीवली रमेश है। शाबाश शाबाश, क्या बात है सूबेदार जी। आप सभी को प्रणाम। आज मैं रिटायर हो रहा हूँ। क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। परसों तक तो मैं यूजलेस पुलिस वाला था। साहब को बोला था मैंने कि मैं परसों रिटायर होने वाला हूँ, मुझसे नहीं होगा सर। साहब ने जबरदस्ती अपनी टीम में मुझे शामिल किया, मुझे हमेशा दिलासा दिया। वाणी मैडम ने, जॉनसन ने, हुकुमचंद ने, सबका मैं आभारी हूँ। तुमने कुछ नहीं किया है, मैंने भी कहाँ कुछ किया है। फेंको फेंको, मंच और माइक के बीच फंस गए ना। मुझे जो सम्मानित किया जा रहा है उसका मात्र एक ही कारण है, और वो है डीएसपी वास्को सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई हो। थैंक यू सर। दे मुबारक हो साहब। देव रोड की गुंडागर्दी पूरी तरह से साफ करने का प्लान मैंने बनाया था, आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। डीएसपी साहब। हाँ सर, 2 मिनट सर। या क्या बात है डीएसपी साहब, कैसे हो? आप तो बहुत खास हैं, आपको देना भूल गया। हे ला इधर दे। ये लीजिए ना। राजा, कांदीवली रमेश को टपकाने के लिए आदमी सेट कर दिया, मैंने बोला था ना। वो मुझे टपकाए, इससे पहले मैं उसे टपका दूंगा। हे, उसके लिए मैं सेटिंग करता हूँ ना। तू अंदर जा। वो और कोई नहीं था, साहब जी थे। अच्छा, हमारे साहब जी थे। क्यों डीएसपी साहब, मैंने कहा था ना 10 दिन में कुछ करके दिखाऊंगा, वो यही था। इनकाउंटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया तो पुलिस संभाल लेगी बोलकर मैंने ही जुड़वाया था। समझ में आया? नेता लोगों के गुलाम होते हैं पुलिस वाले। सच में कहूं तो ईमानदार पुलिस वाले गुंडे होते हैं। क्या है, थोड़ी पगार कम होती है। भैया, एक 10 दिन का और इंतजार। एक और घटना घटने वाली है और उस घटना को तुम ही अंजाम दोगे। उसके लिए तुम्हें अभी से शुभकामनाएं। इसे लेके जाओ यहाँ से, पागल हो गया ये। सर, हमने जो एनकाउंटर किया ये उसे अपना प्लान बता रहा है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? उसके कहने पर मारा या फिर हमने प्लान बनाकर मारा? मरने वाला तो एक गुंडा था, सक्सेसफुली एनकाउंटर कर दिया है। और क्या चाहिए? एक सिगरेट पिलाएंगे सर? एक 10 दिन का और इंतजार। एक और घटना घटने वाली है और उस घटना को तुम ही अंजाम दोगे। वाणी मैडम, यहाँ आइए। सर। इसे टेबल पर रखिए। ओके सर। हुकुमचंद। सॉरी सर। टेंशन में हूँ। हाँ? एक हाफ लेकर आओ। ये कब से? पैसे कम हैं क्या? फुल लेकर आओ। सर, ये पुलिस स्टेशन है सर। तो हम तो पुलिस वाले हैं सर। किसने बोला हम पुलिस वाले हैं? मैं नहीं बोला सर। हम गुलाम हैं। माननीय एमएलए बैदा रवि जी के हम गुलाम हैं, समझ गए? वो ऑर्डर करेंगे तो हम शूट करेंगे और नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। हमें अपने एनकाउंटर पर फख्र महसूस हो रहा है ना। खून किया है हमने, उनके हुक्म के मुताबिक हमने खून किया है और हमें वो सेलिब्रेट करना चाहिए, इसीलिए पार्टी रखी है। भाई, आप 10 दिन के अंदर कोई धमाका करने वाले हैं ना? क्या है वो? अरे ऐसे ही बोला है यार, है ना भैया? और अभी तक वो इसी बारे में सोचकर अपना सर खुजाकर
पागलों की तरह चीख रहा होगा। कोई नहीं था तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में, छोड़ दिया क्यों मुझको तन्हा दुनिया में। दुख दिया दिल में इतना सहा न जाए, बीत रहा दिल पे जो मेरे कहा न जाए। ओ जाना बाहों में बीते जो पल अब याद न आए, ऐसे जीने से तो अच्छा है जान चली जाए। रो रहा हूँ मैं यहाँ, पी रहा हूँ मैं यहाँ। कौन है बे? हे राम। नहीं, रहने दो, मैंने सब देख लिया। साधारण जनता की हजारों समस्याएं होती हैं, आप तो पुलिस वाले हैं, आपकी तो लाखों में होंगी। एक खुशखबरी देना चाहता हूँ आप सबको। गाना बंद कर। क्या पुलिस वालों को कोई खास संदेश देना चाहते हैं? नहीं, वो सब बाद में। हाँ, अब सुनिए, बॉटल टूटने के बाद जो जाग दुब 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 करके निकलता है वो स्ट्रॉन्ग बियर है, और जो कुबक कुबक करके निकलता है वो माइल्ड है। अब महान है। बस तारीफ के पुल बांधना छोड़ दो भाई। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। उस दिन तुम्हें एक लड़की के बारे में बताया था ना? ये बात है। उसी ये का आप बात है। कैसा अन्याय कर रहे हैं सर? सोने के दिल वाला और आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। ये अरे वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ सर। वर का नाम बताइए ना। वर का नाम है जमाई वीरभान। हाँ, पत्रिका तो लाए हैं ना? हाँ, लाया हूँ। दीजिए। आप सबों को अवश्य पधारना होगा। हम आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सब आएंगे। आके आशीर्वाद देना मेरी बेटी को। आएंगे, जरूर आएंगे। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी शादी का कार्ड मुझे देकर गया। उल्लू समझा है क्या? उसकी पुंगी बजाऊंगा मैं। इसकी शादी में जाकर हम लोग पूरी बाटली काली करने के बाद उससे बात करना, समझा? अच्छी तरह बैंड बजाएंगे। शतमत 2079 फातमाह की 20 दिनांक को जमाई वीरभान का सुकन्या पूर्णा के साथ विवाह संपन्न हो रहा है। और इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद देने और बधाई देने आया है ये वास्को डगामा। हैप्पी मैरिड लाइफ बोलना रह गया सर। बोलिए ना। अरे गिर गए। अरे कोई स्ट्रेचर लाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। सर सारे विटनेस आ चुके हैं, शादी धूमधाम से ही होगी। अरे वो सब तो ठीक है, इसको यहाँ क्यों बुला लिया? इस सरदर्द से लव फेलियर ही बेटर है। सर ये लीजिए, नींबू रख लीजिए। प्रणाम सर। तुमने गा के बधाइयाँ दी, मेरी बेटी की शादी रुक गई। वेस्ट मैटर है सर। मेरे पापा जो है वो हिंदू हैं, मम्मी मेरी क्रिश्चियन है, और मेरी माँ ये कह रही है कि अब देखो बेटा, तुम ही बताओ बेटा, जब मेरी इनसे शादी हो रही थी तो इनकी माँ ने कहा कि इनके रिवाज से शादी होगी, तो मैं मान गई थी ना। मैंने कुछ कहा तो नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना, हिंदू परंपरा से ही शादी होगी। मैंने कहा ना। ठीक है, आप मानो चाहे ना मानो, अंदर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखा ना साहब, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने ये फैसला लिया है कि यहाँ आकर रजिस्टर्ड मैरिज करूंगा, ये बोल के सबको लेकर आ गया। अब कल को कोई समस्या खड़ी ना हो, इसलिए आप जैसे डीएसपी को मैंने गवाह के तौर पे बुला लिया। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? क्यों कहे? आइए ना। अन्नपूर्णा कौन है? आओ ना। रुकिए, आप ही जमाइयो ना, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। ठीक है। फटाफट साइन करो यहाँ। अरे तुम साइन करो ना, शुभ मुहूर्त हाँ, निकला जा साइन रहा है, जल्दी करो। वास्को डिगामा कौन है? सर मैं हूँ। रुकिए, आप ही जमाइयो, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। आप आइए। ये क्या है साहब? पैन यहाँ दीजिए। हाँ, सब पता है, आप जल्दी से साइन करके इधर आइए ना, मुझे भी साइन करना है। आप जाइए। हुक्मचंद, आप आइए। अरे रुकिए, आप ही जमाइए, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। हाथ धो के पीछे पड़ा है। हाँ। मजा आ रहा है? हो गया। जमाई वीरभान आइए। हाँ।